क्या खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफरत की है? खलीलुर रहमान कमर मेंटली सिक, औरतें जाहिल हैं जी। उन्होंने 95% औरतों को जाहिल कहा। और तो वो क्या खुद जो हैं इनक्यूबेटर में पैदा हुए हैं और वो 95% में तो माएँ भी आ जाती हैं, जी, दादियाँ भी आ जाती हैं, नानियाँ भी आ जाती हैं। बिल्कुल। तो अदील साहब, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या है वो तागूत का वो बहस हो रही है वहाँ विमेन राइट्स की, और आप बात कर रहे हैं तागूत की। और फिर वो भी बच्चा पता चला है कि जी वो सारा वो नूरा कुश्ती थी, वो बच्चे भी अपने बिठाए हुए थे, वो कर रहे थे, वो खुद बता रहे हैं। ये हमारा कोई वो केस नहीं है। हमें तो ये इस बच्चे ने पूछ लिया कि जी वो ये है, ऐसे है, और आप बताइए। तो मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे दोस्त हैं और मेरा बड़ा उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं उनके जो ख़यालात हैं उससे बिल्कुल वो इत्तेफाक नहीं करता। वो ख़ास तौर पे जो विमेन राइट्स पे जुमला था कि जो गर्लफ्रेंड शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है फिर वो सारी ज़िंदगी जागती ही रहती है। खलील साहब इस मूड में होते हैं कि वो लड़कियों को डरा रहे होते हैं कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड नाल नहीं सोना। तो मेरा ख्याल है जहाँ लड़कियों को डराना है वहाँ लड़कों को भी डराना चाहिए। लड़के भावे पुराने मुसाफिर खाने जाकर सो जाते हो, है ना। सर, नुमान इजाज साहब के साथ आपने मुज़ाकरात में भी एक सीज़न किया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप नुमान इजाज साहब को मुज़ाकरात में भी लेकर आए थे, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस गुजरा? और देखें जी, वो प्रोजेक्ट हाँ मैंने वो किया था, मुज़ाकरात मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है, तो उसमें मैनेजमेंट का ये फैसला था। अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं मीर टॉकीज़ और मैं हूं अमानत अली। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर सरवर मीर साहब। सर, आपकी नज़र में आजकल एक टॉपिक गुजरा होगा जो कि एक निजी चैनल पे हम देख रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी। यार मेरे जहन में बिल्कुल कोई निजी चैनल का कोई कंट्रोवर्सी नहीं। मैं तो बिजली के बिलों से परेशान हूँ और IMF ने जो चढ़ावा हम पे चढ़ाई की हुई है उससे परेशान हूँ। और 51% जो है 51% जो है बिजली का घरेलू सार्फिन पहले कहते थे कि जी 300 यूनिट पे वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 299 उनका टैरिफ और है, और वो उनको सब्सिडाइज बिजली फ्राहम की जा रही है। लेकिन ये तो सवा नेज़े पे आ गई और बिजली आसमानी बिजली बन गई है। इसमें आप जो है छोटी छोटी बातें, ये फ़रोही से मामलात के अदीम साहिल, ये उन्होंने हाल 95% जो है वो औरतें जाहिल हैं जी। उन्होंने 95% औरतों को जाहिल कहा। और तो वो क्या खुद जो हैं इनक्यूबेटर में पैदा हुए हैं और वो 95% में तो माएँ भी आ जाती हैं, जी, दादियाँ भी आ जाती हैं, नानियाँ भी आ जाती हैं। बिल्कुल। तो अदील साहब, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या है वो साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या काम, चले जाना है जी। तो साहिल साहब उसमें तो 95% में तो माएँ आ जाती हैं और खालाएँ, ताइयाँ, मामियाँ। तो तुसी इन्ने खुले बर नाल औरतों के खिलाफ जो है वो आप क्या मतलब वो लावारिस हैं, आपके बिलोंगिंग्स नहीं हैं क्या? आपकी वो माएँ, बहनें और ये सब रिश्ते जो हैं आप अजीब आपने वो कर दिया बात। और आप अगर ये फरमा रहे हैं वो किसी बच्ची को जो बाद में वो खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं कि वो उसी दफ्तर की बच्ची है और वो प्लांटेड बच्ची है, और बच्ची को आप वो उस पर गुस्सा कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं तागूत का क्या मतलब है जी। और मैं आपको कुछ लफ्ज़ दे देता हूँ कि तेतरे का क्या मतलब है। साहिल तेतरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? और साहिल दादरगंटिया, इसका क्या मतलब हो सकता है? साहिल कूड़, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप रैंडमली आप आएंगे किसी दिन तो आपको पूछ ली जाएंगी, और आपको बिल्कुल नहीं, आपको क्या पता नक्ता क्या होता है, आपको क्या पता है कैरवा क्या होता है, आपको क्या पता है अकवाई क्या है ना। इसमें किसी चीज़ का आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि देखिए एक साइंस या एक इल्म जो है उसमें कोई माहिर हो सकता है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि किसी भी कोई छोटे से छोटा
साइंस हो, कोई छोटे से छोटा इल्म हो, उसका मास्टर होना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये आप जो है वो तागूत का वो बहस हो रही है वहाँ विमेन राइट्स की, और आप बात कर रहे हैं तागूत की, और फिर वो भी बच्चा पता चला है कि जी वो सारा वो नूरा कुश्ती थी, वो बच्चे भी अपने बिठाए हुए थे, वो कर रहे थे, वो खुद बता रहे हैं। ये हमारा कोई वो केस नहीं है। हमें तो ये इस बच्चे ने पूछ लिया कि जी वो ये है, ऐसे है, और आप बताइए। तो मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे दोस्त हैं और मेरा बड़ा उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं उनके जो ख़यालात हैं उससे बिल्कुल वो इत्तफाक नहीं करता। वो ख़ास तौर पे जो विमेन राइट्स पे और औरतों के और वो बराबरी पे, एक वो आज उनका एक जुमला था कि जो गर्लफ्रेंड शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है फिर वो सारी ज़िंदगी जागती ही रहती है। तो ये देखें, ये जो होता है ना, ये एक स्टेटमेंट जारी करना, ये अजीब बात होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टीना मुनीम एक एक्ट्रेस हैं जो छोटे अंबानी हैं, उनकी अब बीवी हैं। तो उनका कईयों के साथ जो है वो दोस्ती थी, ऋषि कपूर के साथ भी थी, और उसके बाद राजेश खन्ना। वो तो एक पेस्ट वो करते थे, यानी एक टूथ पेस्ट जो है वो एक था उनका, जो राजेश खन्ना साहब करते थे, उसके बाद उसी पेस्ट टूथब्रश से वो अपने दांत साफ कर रही थी। ये मतलब इश्क और रोमांस की ये वो दर्जा था। तो उसके बाद जो है वो खरबपति औरत है, और चलो खरबपति औरत है, और चलो ये हिंदुओं में आप कह देंगे कि ये हिंदुओं में एग्जाम्पल है। यहाँ भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो पहले सो गई और फिर सदा सुहागन रहीं। तो ये ऐसी नहीं कोई बात होती। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा उन्हें डराया जाए या कुछ ऐसा नसीहत की जाए। शायद खलील साहब इस मूड में होते हैं कि वो लड़कियों को डरा रहे होते हैं कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड नाल नहीं सोना। तो मेरा ख्याल है जहाँ लड़कियों को डराना है वहाँ लड़कों को भी डराना चाहिए। लड़के भावे पुराने मुसाफिर खाने जाके सो जाते हो, है ना। तो बाकी ये है कि मेरा खलील साहब मेरे दोस्त हैं, और वो उसमें जो है बच्ची भी बहुत थोड़ा ज़्यादा वो कर रही है, लिंगरान कर रही है। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट जो है अगर देखे तो फिर वो देखे ना, उसके बाद तो साबित ही हो गया ना, या तो ये कोई सही ओरिजिनल गेम होती ना। ये तो नूरा कुश्ती थी कि बच्ची भी आप भाई, ये उन्होंने जवाब भी आप देता है, वो भी रले ने, वो भी। तो हाँ, शायद खलील साहब को, खलीलुर रहमान कमर साहब को इस बात इसी शो में खलीलुर रहमान कमर साहब ने पाकिस्तान के जो एक्टर हैं नुमान एजाज साहब, उनको उन्होंने जाहिल कहा और उनको बहुत ऐसे नहीं, जाहिल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपको किससे नफरत है। हाँ जी, वो आयशा जहां ने कहा, और मैं समझता हूं कि अब इस सवाल से रेत आनी चाहिए। ये वो बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने उनसे पूछा है। तो खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफरत की है? हाँ, देखें, नफ्से मजमून जो है कोई भी हो, उसकी बुनत, उसकी ड्राफ्ट जो है वो बदल लेनी चाहिए। अच्छा सर, क्यों नफरत की आपने उनसे? खलील साहब से ऐसा कंटेंट ज़रूर लेना चाहिए जिससे वो रेटिंग आए और व्यूज़ आए। लेकिन मिनवान यही सवाल कि आपने किसी से नफ़रत की, खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफ़रत की, ये सवाल उन्हें मैंने दर्जन एक वो जो होस्ट हैं या मेल या फीमेल, बल्कि ज़्यादा फीमेल उनका इंटरव्यू कर रही होती हैं, उनको वो टाइम भी दे देते हैं। मैं भी कभी जो है वो अगर मुझे कोई जूनियर फीमेल जो हमारी जर्नलिस्ट करे तो मैं भी वो, मैं तो खैर उन जितने इंटरव्यू नहीं देता, लेकिन खलील साहब जो है वो ये अच्छा है, उनकी ये अच्छाई है कि वो जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेल या फीमेल टेलीविज़न या सोशल मीडिया के लिए, तो वो खलील साहब उन्हें देते हैं टाइम। तो ये खलील साहब को बहुत दफ़ा सवाल किया गया है कि आपको किससे नफ़रत है, तो वो पहला देते हैं नाम नुमान एजाज का, और उसके बाद माहिरा खान का भी
नाम हम जब सुपर ओवर कर रहे थे तो उन्होंने माहिरा खान का नाम लिया था। और देखें नुमान एजाज साहब का मैंने सुना है, कहते सुना है उन्हें कि जी है मैं ही इनू ले आया सा, मेरे सिर गुना है। जी, तो हमें ये पता है कि नुमान एजाज पता नहीं उन्होंने दिन बैग नहीं चलाते सन, लैके आए सन। तो लाना लूना क्या होता है किसी को। इन्होंने मुझे खलील साहब चूँकि हमारे दोस्त हैं और बहुत दफ़ा ज़िंदगी में बात हो चुकी है उनसे, और ये इन्होंने एक अपने पैसों से फिल्म बनाई थी, कर्ज प्रोड्यूस की थी, उसके प्रोड्यूसर थे और राइटर थे, और उसके प्रोटैगनिस्ट में बाबर अली और निर्मा शामिल थी। डायरेक्टर उसके उस्मान पीरज़ादा साहब थे जो उस वक्त कभी कभी फिल्म बनाते थे और उनकी फिल्म की बड़ी एक क्रेडिबिलिटी होती थी। तो वो फिल्म तो इत्तफाक से नहीं चली, वो ज़माना भी फिल्म का एंटी एक मौसम था, उस ज़माने में फिल्में चल ही नहीं रही थी। और कर्ज फिल्म में ये हुआ कि पैसे लग गए लेकिन चीज़ चंगी बन गई। वो खलीलुर रहमान कमर साहब उससे राइटर इस्टेब्लिश हो गए और इंट्रोड्यूस हो गए, इस्टेब्लिश नहीं इंट्रोड्यूस हो गए सॉरी। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो काम, और उस दौरान जो है नुमान एजाज इनसे सीनियर हैं, ये बात ठीक है, और उन्होंने भी कोई इनसे प्रोजेक्ट किया होगा और बड़ा प्रोजेक्ट किया होगा, और वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। नुमान एजाज साहब के साथ आपने मुज़ाकरात में भी एक सीज़न किया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप नुमान एजाज साहब को मुज़ाकरात में भी लेकर आए थे, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस गुजरा? और देखें जी वो प्रोजेक्ट, हाँ मैंने वो किया था, मुज़ाकरात मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है। तो उसमें मैनेजमेंट का ये फ़ैसला था कि भाई नुमान एजाज साहब से करवाया जाए, जो ठीक फ़ैसला था। नुमान एजाज साहब वो बहुत उसमें जचे, लेकिन मुझे याद है कि वो शुरू में वो बिल्कुल कंफ्यूज थे और नहीं वो करना चाह रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि यार की मैंने बखेड़ा पाता है ये वो फलां फलां, वो बड़े फ्रैंक अंदाज में बात करते हैं। तो वो उन्होंने बहुत वो ये रिलक्टेंट रहे। तो मैंने उन्हें फिर ये कहा, मुझे याद है शायद उन्हें भी याद हो कि मैंने ये कहा कि आप कहते यार ये काम मेरे को मैनू आंदा नहीं तो क्यों मेरे को करवा रहे हो। तो मैंने कहा नुमान साहब आप ये तो माने ना कि आप अच्छे एक्टर हैं। चलो वो भी आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा ये माने कि आप अच्छे एक्टर हैं, इसमें आपने कंसीव करना है नईम बुखारी को, नईम बुखारी साहब की आपने मिमिक्री करनी है। तो फिर मैंने उनको जो स्क्रिप्ट मुहैया किया वो भी नईम बुखारी साहब जैसे कहते हैं ना कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी जुस्तजू की थी, उसको इसके साथ ही तो तशरीफ़ लाते हैं हाजी आलम आओ जी। तो मैंने कहा इस तरह से आपने, कभी फैज़ की लाइन आ रही है, कभी पंजाबी आ रही है, कभी साथ ही अंग्रेज़ी आ रही, तो उस तरह का उन्हें स्क्रिप्ट बना के दिया। तो फिर दूसरे तीसरे महीने ये कंफर्टेबल हो गए, और बाद में जो है वो 2.5 साल तक तकरीबन वो मुज़ाकरात मैंने किया। बाद में वो मैं अलहदा हुआ उस प्रोजेक्ट से। तो नुमान साहब बस ठीक है, वो मतलब एक कमर्शियल एक आर्टिस्ट काम करते हैं। हमारी तो उनसे कोई दोस्ती वोस्ती का कोई बॉन्ड नहीं बन सका 2-2.5 साल में, बल्कि मैं थोड़ा बेजार भी हुआ। तो वो खैर उसका कोई वो मतलब नहीं है। तो नुमान एजाज साहब ठीक है, इनका बॉन्ड नहीं आपस में बन सका, खलीलुर रहमान कमर साहब का और नुमान एजाज साहब भी जो है वो याद है आपको इस तरह की बात कर देते हैं। वो इफ़त उमर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं तो कम हाजर ना औरतां नाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात हो रही थी, तो मैं तो बीवी ने भी पता लगन दिंदा। तो कहती कि वो उनके खामंद अगले जो होते हैं उन्होंने भी नहीं पता लगन दिंदा। तो नुमान साहब भी जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। अब उन्होंने इन्हें जहनी मरीज़ कहा है और उन्होंने कहा है कि वो काबिल नफरत है इनसे। खलीलुर रहमान कमर मेंटली सिक। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो उसको कैश करवाना और उससे रेटिंग क्रिएट करना, ये मैं समझता हूँ कि मीडिया और डिजिटल मीडिया
दोनों में फाउल प्ले होना चाहिए। जी